हिरण्यकश्यप के वध के बाद उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त बन गया। प्रहलाद की भक्ति की गाथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। समय बीता और उसके वंश में जन्म हुआ राजा बलि का, जो प्रहलाद का पोता था। बलि बचपन से ही साहसी और उदार थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं से भी अधिक शक्ति प्राप्त की। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने असुरों का नेतृत्व किया और एक एक कर देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग लोक तक पर कब्जा कर लिया गया। देवता असहाय हो उठे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने देखा कि बलि अत्यंत बलशाली है, परंतु एक गुण उसमें विशेष रूप से प्रबल था, उसकी दानवीरता। वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसीलिए उन्होंने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप। सिर पर जटाजूट, हाथ में कमंडल, शरीर पर चमकता तेज और वाणी में विनम्रता। एक दिन राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे, तभी वहां यह नन्हा ब्राह्मण पहुंचा। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और बोला, ब्रह्मचारी, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको अवश्य दान दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं शांति से बैठकर तप कर सकूं। सभी सभा चकित रह गई। इतना महान दानवीर राजा और इतना छोटा सा दान। बलि ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम स्वर्ण, गाय या कोई राज्य मांगोगे, लेकिन तुमने तो केवल 3 पग भूमि मांगी। इसे मैं अवश्य दूंगा। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वही छोटा ब्राह्मण अचानक विराट हो उठा। उसका शरीर आकाश छू गया, सिर से ब्रह्मांड तक उसका प्रकाश फैल गया। ये थे स्वयं वामन विष्णु का त्रिविक्रम रूप। भगवान ने पहला पग बढ़ाया, पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग बढ़ाया, पूरा आकाश माप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि की ओर देखा। बलि ने मुस्कुराकर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। परंतु उनकी दानवीरता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, राजन, तुम पाताल लोक में भी राजा बनोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर सदैव पहरा दूंगा। यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं कि राजा बलि के द्वार पर स्वयं विष्णु वामन रूप में द्वारपाल बने खड़े हैं।